मैंने कभी ये सोचा भी नहीं था कि ये मैं किसी के साथ शेयर करूंगा। जब मैं सेलिब्रिटीज को, एक्टर्स को या किसी और को शेयर करते हुए जब सुनता था कि डिप्रेशन है हमें, ऐसा है वैसा, तो मैं सोचता था यार ये तो मैं कभी किसी को नहीं बताऊंगा। इनफैक्ट डिसाइड कर लिया था यार मेरी डिप्रेशन के बारे में, ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, इसके बारे में मैं कभी किसी को नहीं बताऊंगा क्योंकि मेरा नाम खराब हो जाएगा। मैं क्यों बताऊं किसी को मेरी वीकनेस यार। 20 दिसंबर 2020 से मैं रेगुलर कंटिन्यूस साइकेट्रिक मेडिसिन पे था फॉर डिप्रेशन, एंजाइटी, ADHD के लिए। और वो मेडिसिन लगातार उसकी पावर वो बढ़ा रहे थे डॉक्टर। मतलब मैं कहता था मुझे ये हो रहा है, ये बेनिफिट नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा है, तो वो पावर बहुत बहुत ज्यादा बढ़ा देते थे। लेकिन फिर भी कुछ बेनिफिट इन द सेंस कोई पॉजिटिव चेंजेस नहीं दिख रहे थे। थोड़ा कुछ भी कोई पॉजिटिव हुआ तो साइड इफेक्ट भी बहुत होते थे, फ्रस्ट्रेशन बहुत होता था। तो ये मैं मेरी बात कर रहा हूँ, ये मेडिसिन किसी को बेनिफिट भी करते होंगे, मैं सिर्फ अपनी बात कर रहा हूँ, मैं कोई जनरल ओपिनियन नहीं दे रहा हूँ। इस हद तक इतना बढ़ गया था कि लास्ट ईयर मैं किसी और रीजन की वजह से हॉस्पिटल में था, हाई फीवर आ गया था। तब डॉक्टर देखते ना कि आपके कौन से मेडिसिन चल रहे हैं, क्या नहीं चल रहा है। तो वो डॉक्टर देख के हैरान हो गए कि इतने हाई पावर के मेडिसिन ये ले कैसे रहा है, कौन डॉक्टर है जो इतना हाई पावर की मेडिसिन दे रहा है। अगर हमने गलती से भी मेडिसिन बंद कर दिए, क्योंकि जब आप हॉस्पिटल में होते हैं तो वो आपके दूसरे मेडिसिन थोड़े कंट्रोल करने पड़ते हैं ना, वो कुछ अपना देते हैं। तो उन्होंने बोला कि अगर हम गलती से भी इसकी मेडिसिन स्टॉप कर देंगे, मेरे अंकल को बता रहे थे, तो ये लड़का पागल हो जाएगा, बौखला जाएगा। हम लोग सोच भी नहीं सकते इसकी मेडिसिन स्टॉप करने के, इतनी ज्यादा हाई डोसेज की मेडिसिन से। लेकिन मैं इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया था कि कोई बेनिफिट नहीं लग रहा था, कुछ चेंजेस नहीं लग रहे थे माइंड में, लाइफ में। मैंने ये साल मार्च में इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेशन और खर्चा भी बहुत होता था मेडिसिन का। मैंने दादाजी जी को प्रे किया कि दादा प्लीज मैं बहुत बड़ा कदम ले रहा हूँ, आप प्लीज मेरा साथ दो, मुझे सस्टेन करो, मुझे एटलीस्ट नॉर्मल रखो, मेडिसिन छोड़ रहा हूँ तो। और मैंने मेडिसिन छोड़ दिए। आई एम ओके, आई एम टोटली फाइन। तब से इतना मतलब नॉर्मल हूँ, कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम ठीक लग रहा है। मतलब मैं दादा को इतना ही प्रे करता था, दादा प्लीज मुझे शांति दो, पीस ऑफ माइंड दो, मुझे वो सबसे ज्यादा उसकी जरूरत है। तो मुझे ना कुछ अरसे से छोटे छोटे रियलाइजेशन अचानक आते हैं। मतलब छोटे छोटे प्रॉब्लम्स होते हैं लाइफ के, जिनका हमें पता नहीं होता क्या करना है। कुछ कुछ पुराने, कुछ नए, कुछ ऐसे बहुत होते हैं। तो मुझे ना अचानक ऐसे रियलाइजेशन आते हैं कि अच्छा इसमें ये करना चाहिए, अच्छा उसमें वो करना चाहिए, एंड दैट वर्क्स। लास्ट वीक मुझे एक थॉट आया कि मैंने ना 18 साल पहले मेरी ऑफिस कलीग थी, उससे बहुत रूडली बात की थी, बहुत गंदी तरीके से मैंने उससे बात की थी। मुझे अचानक एक ख्याल आया कि मैं उसको सॉरी बोलूं, और मैंने फोन करके उसको सॉरी बोला। मतलब ये मैं नहीं कह रहा हूं कि मैंने कितना बड़ा महान काम किया, मैं कितना अच्छा हूं, लेकिन ये रियलाइजेशंस जो आ रहे हैं ना, वो लाइफ को इतना अच्छा इंप्रूव कर रहे हैं, इतना बेटर फील करा रहे हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। मेरा नेचर बहुत ज्यादा शाय और इंट्रोवर्ट है, बहुत ज्यादा हेजिटेंट है। और इसकी वजह से क्या होता था कि अगर मुझे कोई चीज किसी की अच्छी नहीं लगे तो मैं खुल के कभी भी एक्सप्रेस नहीं करता था मैं। और फिर अकेले में इतनी घुटन, इतना गुस्सा अपने आप पे कि मैंने क्यों नहीं बोला, उस पर्सन के बारे में नेगेटिव, अपने बारे में नेगेटिव, गिल्ट, अपने आप में गुस्सा निकालना, चिल्लाना। उसका बहुत तकलीफ होती है उसकी, उस चीज की। आप इतने अंदर से बैड फील करते हो। तो मैं दादा को बोलता था प्लीज मुझे पीस दो, शांति दो। तो वो अभी मुझे मिल रहा है। मैंने सिर्फ उस लड़की से ही नहीं, मैंने और भी कई लोगों से माफी मांगी जिनको मैंने हर्ट किया है। मेरे डैडी अभी 4 साल बाद मुंबई आए हैं, और मेरे साथ कुछ टाइम रहने के बाद उन्होंने एक दिन ऐसे बोला, वो ज्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है, ज्यादा बोलते भी नहीं, एक्सप्रेस भी नहीं करते। उन्होंने बोला कि भूषण, तुम्हारा नेचर बचपन में बहुत अच्छा था, तुम बहुत ज्यादा लविंग थे, केयरिंग थे, काइंड थे। अगर किसी को हेल्प चाहिए तो तुम दौड़ के जाते थे मदद करने, हमें रोकना पड़ता था, बस करो, हो गया, बस हो गया।
लेकिन ये तुम्हारा नेचर कुछ लास्ट 15-20 सालों में पूरी तरह चला गया। तुम जो भी इश्यू से जा रहे थे, जो भी जा रहे थे, पूरा तुम्हारा नेचर बदल गया। लेकिन अब जब से मैं देख रहा हूं, तुम्हारे दादा, ये उन्होंने बोला, तुम्हारे दादा वो तुम्हारा नेचर वापस लेके आ रहे हैं, प्यार वाला, काइंडनेस वाला। और वो मैं अंदर भी फील कर रहा हूँ। लेकिन मैं सरप्राइज हो गया कि ये उन्होंने बोला। वो तो दादा को फॉलो भी नहीं करते थे, उन्होंने बोला तुम्हारे दादा ये नेचर तुम्हारा वापस लेके आ रहे हैं। परसों मैं एक इवेंट में गया था, मैं अपने एक परिचित से मिला, उन्हें मैं एक आध साल बाद मिला होऊंगा। तो उन्होंने बोला, भूषण तुम कितने शांत लग रहे हो, कितने खुश लग रहे हो। लास्ट ईयर जब मैं मिली थी तुमसे, बहुत तुम्हारे अंदर बहुत उछल कूद थी, बहुत अनरेस्ट था। जबकि लास्ट ईयर तो मैं मेडिसिन पे था ना, तब तो मुझे नॉर्मल होना चाहिए था। मतलब